तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ मुद्दे की। तो जैक ने अपना जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। किसको लेकर? आपके जेट टेट को लेकर, झारखंड टेट परीक्षा को लेकर। ठीक है, जेट टेट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। और टोटल इसमें आपके 10 पॉइंट कवर किए गए हैं। ठीक है, अगर आप ये 10 पॉइंट जान लेंगे तो आपको किसी और से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ डाल दूंगा 10 मिनट के अंदर। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, और यह जैक की ओर से निकाला गया है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, अब देख लेते हैं। विज्ञप्ति संख्या है आपका 30/2024। ठीक है, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022, ठीक है, एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन, इतना बार संशोधन हुआ है, 2024 में भी संशोधन हुआ। और इन सभी के प्रावधान के आलोक में बोला जा रहा है कि राज्य के आरंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आज अवेलेबल हो जाए। अगर अवेलेबल हो जाएगा आज उपलब्ध तो मैं आपको दे दूंगा ओरिजिनल फॉर्मेट। ठीक है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। और योग्य एवं अर्हता अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र 23/7/2024 से आपका 22/8/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि फॉर्म जो है आपका 23 जुलाई से भरना शुरू होगा ऑनलाइन, और लास्ट डेट कब रहेगा? 22 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। पूरा का पूरा 1 महीना टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योग्यता की बात कही गई है कि कौन यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, झारखंड टेट का फॉर्म कौन कौन भर पाएगा? तो भारत का नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, थर्ड नंबर, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की है हमारा, 1 to 5 और 6 to 8। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 to 5 के लिए। तो पहला है हमारा प्राथमिक कक्षा 1 to 5 एवं उच्च कक्षा 6 to 8, दोनों का एक ही साथ है। चलिए, परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019। ठीक है, और 22 और फिर 24 और 15/6/2024, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है, और यह योग्यता के अनुरूप, अर्हता के अनुरूप है। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सभी कैटेगरी, ठीक है, इन सभी को 5% छूट दिया जाएगा। किनको किनको? तो अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1, BC2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता, ठीक है, के न्यूनतम 5% जो है आपको छूट दी जाएगी। इन सभी को ST, SC और OBC को 5% का छूट दिया जाएगा। साथ ही जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए, विशेष रूप से कमजोर वर्ग, कमजोर जनजातीय समूह, ठीक है, PBGT के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% का छूट दिया जाएगा। ये हो गया। तीसरा बोला गया है यहाँ पे कि अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6 का ग, ठीक है, 6 का ग मतलब बहुत सारा है 6 में, ठीक है, इन सभी के निर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने की दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य है। मान लीजिए जिस डेट पे विज्ञापन आया, ठीक है, हो सकता है कल विज्ञापन आ जाए, तो आपको कल से पहले या फिर कल तक 23 तारीख तक आपका सब कंप्लीट आ जाना चाहिए, रिजल्ट वगैरह। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। फिर बोला गया है कि परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, ठीक है, परिणाम मतलब जब इसका रिजल्ट आएगा उसके प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि के उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण का सत्यापन अंतिम अंक समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही बात है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया, सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पॉइंट बोला गया 4 नंबर में कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थियों का अंतिम सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका भी। ठीक है, सभी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट, और यहाँ पे बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण किया गया है। और न्यूनतम किस प्रकार है और अधिकतम किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। तो बोला गया है कि दिनांक 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में बोला गया है। ठीक है, अतः अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एज लिमिट में सब कंफर्म होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे दिया गया है एज लिमिट वो हम लोग देखेंगे। चलिए, नीचे दिया होगा, हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम तो 21 साल रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो आपका एग्जाम का जो स्वरूप है वहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, बोला गया है कि पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर, ठीक है, यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 पीआरटी और टीजीटी टीचर। ठीक है, अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। पहला बोला गया है कि 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लेवल 1, ठीक है, और 6 to 8 उच्चतर प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लेवल 2। ठीक है, दोनों स्तर हो गया। बोला गया है कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए भी आपको 2.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, 6 to 8 के लिए भी आपका 2.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। दृष्टिबाधित दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 3 घंटा का समय रहेगा उनके लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम का बताया गया टाइमिंग। नेक्स्ट है हमारा परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी और सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। ठीक है, किसका, तो प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए जो आपकी पात्रता जांच परीक्षा होगी, प्रश्न आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई के बुक्स रहेगा, मैक्सिमम 11-12। ठीक है, वो इसी को आप ज़्यादा से अच्छे रीड करें तो वहीं से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी कठिनाइयों का अधिकतम स्तर 10+2 एवं उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष का होगा। ठीक है, 12वीं तक का रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, यानी कि 6 to 8 का जो क्वेश्चन रहेगा वह आपका बोला गया है प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त और स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का जो स्तर रहेगा वह ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, टीजीटी का ग्रेजुएट लेवल का रहेगा और जो पीआरटी रहेंगे उनका 12th लेवल का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आपका, ये वाला हो गया यार, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भाषा 2, यानी कि जो पेपर 2 रहेगा जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज चुनना होगा, का प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की आधिकारिक सूचना संख्या 1428 10 मार्च 2023 प्राथमिक कक्षा
1 to 5 के लिए अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10 मार्च 2023। उच्च माध्यमिक शिक्षा 6 to 8 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना होगा। ठीक है, आइए जानते हैं। और यहाँ पे बोला गया है, देखिए ये 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है, सॉरी 7 नंबर होगा, 6 नंबर, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु कम से कम कितना % अंक लाना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है जनरल कोटा से प्रत्येक खंड के न्यूनतम कम से कम 40% अंक सही होने चाहिए और कुल मिला के 60% अंक अगर आप लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, उत्तीर्ण हेतु क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए जनरल को 60% अंक चाहिए और प्रत्येक पेपर में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और प्रत्येक पेपर नहीं, प्रत्येक खंड। ठीक है, प्रत्येक खंड, जितना भी खंड है सब में आपको 40% एबव होना चाहिए और ऑल ओवर में 60% एबव होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जो जाति है SC कैटेगरी, उनका 30 प्रत्येक खंड से ऑल ओवर में 50, ST का भी 30 प्रत्येक खंड से ऑल ओवर में 50। ठीक है, आदिम जनजाति का भी 30 ऑल ओवर में 50, BC 1 35 प्रत्येक खंड से 35% सही होना चाहिए और ऑल ओवर में 55। ठीक है, BC 2 का भी वही है, EWS का भी वही है और दिव्यांग का 30-50 है। ठीक है, तो देख लिए केवल जनरल का 60 है, बाद बाकी सब का 50, ST SC का 50 है ऑल ओवर में, OBC का 55 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा वो जान लीजिए। बोला गया है कि परीक्षा के सभी प्रश्न, परीक्षा के जितने भी प्रश्न रहेंगे, परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। और बोला गया है कि जिसका उत्तर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित होगा, OMR शीट में आपको दे दिया जाएगा। अंकों की ऋणात्मकता की गणना नहीं की जाएगी। नॉन नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, आप जितना गलती करें पूरा फुल क्वेश्चन बनाइए, 100 का 100, 200 का 200, जितना आएगा सब बनाना है। परीक्षा के दौरान OMR शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उनका पालन करना है। सुनिश्चित करेंगे OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें, मतलब साइड में वगैरह नहीं लिखना है, आप सब जानते ही हैं, मास्टर लोग हैं। गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द माना जाएगा, आपकी अभ्यर्थिता। ठीक है, इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यर्थी जो है अभ्यादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। OMR पे किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें। नेक्स्ट है हमारा OMR में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। ठीक है, ओनली ब्लैक पेन यूज कीजिए चाहे ब्लू पेन यूज कीजिए। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में, अरे भाई मालूम है ना, फिर भी उनको बोलने का है तो बोल लेंगे ही। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन जांच नहीं की जाएगी, मतलब आपको जो है दोबारा से स्क्रूटनी का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो दोबारा से जांच नहीं किया जाएगा, न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी पर कोई विचार किया जाएगा। ये तो गलत किया है थोड़ा सा ना, कोई एक्शन लेने का देना चाहिए 2-3 दिन टाइमिंग। चलिए जो भी है आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क अब आपको कितना देना पड़ेगा, बाप बुलवा देगा मतलब सॉरी, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फीस नहीं रखना चाहिए इनको। देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले आपका 1 to 5 के लिए है, दूसरा 6 to 8 के लिए है। ठीक है, और तीसरा जो है प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 एवं उच्च माध्यमिक यानी 6 to 8 दोनों के लिए, जो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। तो अगर आप केवल जनरल कैटेगरी से हैं और केवल 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1300 रुपया फॉर्म फीस लगेगा। अगर आप यहाँ पे 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे जनरल कोटा से केवल, तो आपको 1300 और दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500। ठीक है, ST SC का यहाँ पे रखा गया है, ST और SC का दोनों 1 to 5 के लिए 700 और 6 to 8 के लिए भी 700, लेकिन दोनों अप्लाई कीजिएगा तो आपको 800 रुपया लगेगा। ठीक है, आदिम जनजाति जो है, ठीक है, कितना आदिम जनजाति 8 को या 9 को, तो यहाँ पे 500 लगेगा और दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 600। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो OBC हैं उनका 1300, 1500 सेम जनरल के ही बराबर है। EWS जो है उनको बोला गया है, EWS को यहाँ पे 1300, 1500 उनका भी है। दिव्यांग कोटा का 700 और 100 800 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट किया गया है फॉर्म फीस, सच में बहुत ज़्यादा है।
आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फॉर्म फीस होगा दोबारा रिटर्न नहीं किया जाएगा, जैसा कि रेलवे में रिटर्न होता था, ठीक है, वैसा रिटर्न नहीं होगा। और आपका फॉर्म ऑनलाइन फीस कटेगा, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, फीस भी ऑनलाइन कटेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही सही एवं त्रुटि रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा, प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों के बाद में या परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदन सभी प्रकार की प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक भरें। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से भरे गए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का गलत नहीं करना है। बाय मिस्टेक अगर ह्यूमन एरर हो जाता है तो आपको एफिडेविट देना होगा, कोड एफिडेविट, ठीक है, वो उसको तो मानना ही पड़ेगा लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आप लोग कोई गलती ना करें, ठीक है, अपने ओर से जितना सावधानी हो सके बरतें। नेक्स्ट है आपका प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि के बाद प्रकाशित की जाएगी। जब आपका डेट आएगा उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है, एग्जाम डेट। डाक या किसी अन्य माध्यम से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड कीजिएगा। 6 नंबर है कि आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचना की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नियुक्ति के टाइम पे किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक या त्रुटिपूर्ण या गलत पाया जाता है या अपूर्ण पाया जाता है, ठीक है, या असत्य पाया जाता है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी आपको जो है रद्द समझा जाएगा एवं इसकी संपूर्ण जवाबदेही आप स्वयं होंगे। 7 नंबर पॉइंट बोला गया है कि कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम सेंटर में कोई चूं-चां करेंगे, ठीक है, मतलब आवाज़ उठेगा, ठीक है, कि देखिए मेरा हमारा पेपर फटा हुआ है, तो हल्ला करने से अगर आप बोलते हैं तो आवाज़ उठाते हैं तो आपको 2 साल तक उठने नहीं दिया जाएगा, मतलब बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब हाँ सही रहेंगे तो काहे नहीं बोलेंगे, गलत रहेंगे और झूठ मूठ का हल्ला करेंगे तो आपको होगा सज़ा, ठीक है। 2 साल तक बैठने नहीं दिया जाएगा, 2 बार तक, 2 साल नहीं, और 2 बार होते होते आपका जीवन बीत जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वैधता उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक उपलब्धियों एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता सत्यता के फलाफल निर्भर प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो जो सफल उम्मीदवार रहेंगे उनके प्रमाण पत्र जो वैधता है, ठीक है, उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र सभी आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं 9 नंबर पॉइंट, अगर आपका कोई एरर है नाम वगैरह में कहीं पर भी कुछ भी तो आप सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, और जिनका क्या बोलते हैं उसका जेनरिक पेपर, अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जेनरिक पेपर छूट गया है तो आप लोग एग्जाम देके उसको फाइनल कर लीजिए, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह एकमात्र जो है यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बल पे आपको केवल नियुक्ति आप नहीं बोल सकते हैं, ठहरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर में कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर शिक्षक या अनुदेशक जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है के पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार आपके पास नहीं है। इसके बाद भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जब भी वैकेंसी आएगी। तो यह आपके एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बोला गया कि कृपया परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमों, सूचनाओं, निर्देश और परितंत्र आदेश आदि को सावधानीपूर्वक ध्यान कर अध्ययन कर लें। अरे भाई अपलोड कीजिएगा तब ना अध्ययन करेंगे अपलोड ही नहीं किया अच्छे से अभी तक। नेक्स्ट है हमारा नोट, विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक भूल सुधार टाइपिंग सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। चलिए जो भी है, और ये देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि जैक टेट, ठीक है, जे टेट 24/6 और ये डेट दे दिया गया है 18 जुलाई 2024 डेट, और ये जो डेट ऑफ प्रिंट है आपका न्यूज में आया था 20 तारीख को आया है, ठीक है। और मैं आपको कब दे रहा हूँ, 20 तारीख को ही दे रहा हूँ। चलिए जो भी है
पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपने पूरा डिटेल में समझा होगा, ठीक है। और एज लिमिट जो यहाँ पे बताया गया है, डिटेल में नहीं बताया गया है, मैंने उसमें क्या बोलते हैं जैक का नियमावली जो निकला है, सॉरी जैक जेटेट का जो नियमावली निकला है, ठीक है, उसका मैंने डाल दिया है वीडियो, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ पे और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। पूरा सिलेबस भी बताया गया है कि क्या क्या एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। थैंक यू, बाय। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ ही जब फॉर्म भराएगा तो मैं फॉर्म भरने भी बता दूंगा, कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आप सभी मेरे टीचर के लेवल के हैं, ठीक है, तो प्रणाम सर।